नमस्कार, मैं सुनी कुमार। साथियों, निजीकरण तहत हमने दवा कंपनियों की बात की। उसके बाद हमने जो है बैंकिंग क्षेत्र की बात की। हम थोड़ा सा दूरसंचार कंपनियों का वर्तमान स्थिति बात करते हैं। इस समय 5G की स्पेक्ट्रम की नीलामी बड़ी तेज़ी से हो रही है और दूर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी अपनी पीठ स्वयं थपथपाने से पीछे नहीं हट रहे हैं। जैसा कि बीजेपी नेताओं को सभी नेचर है कि जनता चाहे इनको जितना जो है दुत्कारे, लेकिन ये अपनी पीठ स्वयं थपथपाते रहेंगे। आप देखेंगे कि 5G की नीलामी हो रही है। BSNL को पुनः बाहर रखा गया है। जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और अडानी समूह को मौका दिया गया है, लेकिन BSNL को पुनः बाहर रखा गया है। जहां अभी तक BSNL अपने अस्तित्व को बचाने के लड़ रही थी, 4G उसको नहीं दिया गया था, फिर भी 3G से काम चला रही थी। उसके कुछ ग्राहक बचे हुए थे और कर्मचारी उसके काम कर रहे थे। 5G से उसको बाहर रखने का मतलब है कि उसके लिए मतलब उसके सामने ही मौत का कुआं खोद देना, उसके आगे BSNL की समाप्ति तय है। क्योंकि कितने दिन तक BSNL ऐसे टिका रहेगा? 5G के ज़माने में आप 3G चलाएंगे तो कौन सिम आपकी खरीदेगा? तो इससे क्या इसका सबसे बड़ा प्रभाव जो है वे वंचित समूह पर पड़ेगा। एक तो काल दरें प्राइवेट कंपनी अपने हिसाब से तय करेंगी। जो रिचार्ज आप अब तक 100 से 125 रुपये महीने में पा जाते थे, वो आपको इस समय 250 से 300 रुपये मिल रहा है। आने वाले समय में और महंगा होगा। BSNL होता तो इस पर एक संतुलन बनाता आया रहा है, पहले से भी रहा है। दूसरे, एक तो सरकार वैसे भी रोजगार का सृजन नहीं कर पा रही, उस पर भी एक अच्छी खासी दूरसंचार कंपनी जिसने लाखों लोगों को रोजगार दिया, गरिमापूर्ण जीवन दिया, उसमें जो है बेरोजगारी छाएगी। तीसरे, BSNL जो अभी खड़ा है, हो सकता है भविष्य में खड़ा भी ना रह पाए, उसकी ज़मीन भी बिक जाए। और चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि RSS बीजेपी के सबसे ज़्यादा टारगेट पे रहता है, जिसका वो नाम तो नहीं लेते, लेकिन उनका लक्ष्य वही होता है कि किस तरीके से आरक्षण को कमज़ोर किया जाए, समाप्त किया जाए। समाप्त तो नहीं कर सकते हैं, जितना कमज़ोर कर दो कोई लेना ही ना चाहे। तो स्वाभाविक सी बात है, जब सरकारी कंपनी ही नहीं रहेगी तो आरक्षण कैसा? इसलिए साथियों, अभी मौका है, आप ऐसी सरकार चुनें जो देश हित, देश के बहुसंख्यक लोगों का, यानी कि किसानों का, मजदूरों का, युवाओं का, महिलाओं का, इनकी सोचता हो, न कि केवल चंद पूंजीपतियों की लाभ की सोचता हो। धन्यवाद।